ये ईसीजी एक 40-year-old फीमेल की ईसीजी है। शी प्रेजेंटेड टू ओपीडी विथ चेस्ट पेन फॉर 2 days ड्यूरेशन एंड वी डिड ईसीजी। इस ईसीजी को आप खुद एनालिसिस करो, पहले वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद रिज्यूम करना। एंड लेट्स सी इज योर आर्गूमेंट्स मैचिंग विथ माइन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इस ईसीजी में हम जब आईबल करते हैं तो क्या दिखता है कि सब प्रीकॉर्डियल लीड सब में एसटी डिप्रेशन दिख रही है। V1 से लेकर V6 तक देखो अच्छे से, सब में एसटी डिप्रेशंस डाउन है, एसटी डिप्रेशंस है, राइट। और टैकीकार्डिया नहीं है, लगभग 89 बीट पर मिनट है, साइनस रिदम है, इंटरवल सब ठीक ही है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, AVR में देखे हुए तो ये एसटी एलिवेशंस है। देखो ये बेस लाइन है और इसकी आप बोल्ड लाइन पर टच किया है एसटी एलिवेशंस, बोल्ड लाइन पर टच कर रहा है एसटी एलिवेशंस, लेकिन इसकी बेस लाइन जो है 1 mm नीचा ही है, राइट। 0.1 मिलीवोल्ट नीचा है, 0.1 0.2, और ये जो है एसटी एलिवेशंस यहाँ पर टच कर रहा है। तो कहने का अर्थ इसमें एलिवेशन जैसी लग रही है और डिफ्यूज एसटी डिप्रेशन है। तो क्या हो सकती है, ये सब इंडोकार्डियल इस्केमिया हो सकती है। सब इंडोकार्डियल इस्केमिया अब क्यों होगी, क्योंकि डिफ्यूजली एसटी डिप्रेशंस है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पेशेंट को एनीमिया हो और उसके कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी से नहीं पहुंच पा रही है इनकी मसल सेल सब में, इसलिए सब इंडोकार्डियल इस्केमिया हो रही हो। लेकिन इस पेशेंट को हेमोग्लोबिन ठीक था और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं थी, न डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए इस पेशेंट को एज भी उतनी नहीं है ताकि हम सस्पेक्ट करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ना ही इसकी रिस्क फैक्टर है, तो पर भी ये ईसीजी हमें कंसर्न करती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। ये आपकी ट्रिपल वेसल डिजीज हो सकती है क्योंकि डिफ्यूजली एसटी डिप्रेशन हुई है। मान लीजिए 85 या फिर 90% तीनों वेसल्स में होगी ऑक्लूजन, तब ऐसी आ सकती है, राइट। वैसी सेप्सिस सब भी नहीं थी, ओपीडी में आई थी, शी वाज परफेक्टली फाइन। जब सेप्सिस सब होता है तो हम कहते हैं कि डिमांड इस्केमिया हो गई, अब उसकी ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी से नहीं पहुंच पा रही है तो इसकी वजह से हो गई। तो ऐसी वैसी मुझे नहीं लग रही थी। टाइप 2 EMI जो बोलते हैं ना, टाइप 2 EMI वाली मुझे नहीं लग रहा था इसमें अब होगा तो एथेरोस्क्लेरोटिक ऑक्लूजन वाली ही होगा EMI। इसको एंजाइना हो सकती है, वो अनस्टेबल एंजाइना जो बोलते हैं, कभी भी हो सकती है। वैसे एक्सर्शन पर ही होगी वो, वैसे वाली नहीं, कभी भी चेस्ट पे आ सकती है, अनस्टेबल वाली वो पैटर्न की एक हो सकती है क्योंकि उनकी सिम्टम वैसे ही मिल रही थी। तो AECG मुझे तो कंसर्न करती है, इसको इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट करो।